इस गांव में अगर सबसे ज्यादा ताकत किसी के पास है तो वो तलवार या बंदूक नहीं, जमीन है। और उस जमीन का मालिक था ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह। लेकिन किसी ने कभी ये नहीं सोचा था कि इसी गांव का एक गरीब किसान, जिसके पास सिर्फ 2 बैल, एक फटा हुआ कुर्ता और माँ की दुआ थी, एक दिन उस ठाकुर की पूरी दुनिया हिला देगा। ये कहानी है डर, धोखे, इंतकाम और सच की। और जब सच बाहर आता है तो सबसे अमीर आदमी भी सबसे गरीब बन जाता है। गांव का नाम था रामपुर। रामपुर का सबसे गरीब आदमी था हरिराम। हरिराम रोज सुबह अंधेरे में उठता, अपनी माँ कौशल्या देवी के पैर छूता और अपनी आधी बीघा जमीन पर चला जाता। उसकी जमीन पत्थर जैसी थी, पानी कम, बीज महंगा और किस्मत हमेशा खफा। माँ अक्सर कहती, बेटा, जमीन छोटी है लेकिन मेहनत बड़ी रख। हरिराम हंस देता, लेकिन उसकी आंखों में एक छुपा हुआ दर्द होता। उसका बाप सालों पहले ठाकुर के खेत में काम करते हुए हादसे में मर गया था। गांव के लोग जानते थे वो हादसा नहीं, जुल्म था। ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह गांव का सबसे बड़ा जमींदार था। उसके पास 200 बीघा जमीन, 10 नौकर, 4 गार्ड और गांव की पुलिस उसकी जेब में। ठाकुर का एक ही उसूल था, जो मेरे खिलाफ बोलेगा वो या तो चुप होगा या मिट्टी। उसका बेटा वीर प्रताप शहर से पढ़कर आया था, लेकिन दिल में बाप से भी ज्यादा घमंड। वीर अक्सर कहता, गरीब सिर्फ काम करने के लिए होते हैं। और हरिराम, उसकी आंखों में सिर्फ एक कीड़ा था। एक दिन ठाकुर ने गांव के सब किसान बुलाए और बोला, सरकार हाईवे बना रही है, तुम्हारी जमीन मुझे बेच दो, वरना कल से पानी बंद। ठाकुर साहब, ये जमीन मेरी माँ की जान है, मैं नहीं बेचूंगा। अबे भूखे, तेरी औकात क्या है मना करने की? सोच ले हरिराम, सोच के जवाब देना। उसी रात हरिराम के खेत में आग लग गई, फसल जल के राख। माँ चीख पड़ी, राम, सब खत्म हो गया बेटा। गांव जानता था ये एक्सीडेंट नहीं। हरिराम ने जलती हुई जमीन को देखा और उसकी आंखों में पहली बार आग थी। उसने कसम खाई, मैं पुष्पा झुकेगा नहीं, चाहे जान चली जाए। माँ बीमार पड़ गई, दवाई के पैसे नहीं। हरिराम शहर गया काम ढूंढने। वहीं उसकी मुलाकात हुई एक बुजुर्ग आदमी से, श्यामलाल से। श्यामलाल ने पूछा, तू कौशल्या का बेटा है ना? तेरा बाप ठाकुर ने नहीं मारा था, उसका खून किसी और ने किया। तेरा बाप को पता चल गया था कि ठाकुर ने जमीन के कागज जाली बनाए हैं और उस रात उसे धक्का दिया गया। उसका नाम है वीर प्रताप। हरिराम वापस गांव आया, लेकिन अब वो पहले जैसा नहीं था। उसने चुपचाप जमीन के पुराने कागज जमा किए, शहर के लॉयर से मिला और एक जर्नलिस्ट से दोस्ती की। ठाकुर समझ रहा था हरिराम टूट चुका है, लेकिन असल में वो तैयार हो रहा था। गांव में मेला लगा, पूरा गांव जमा। जर्नलिस्ट स्टेज पर चढ़ा और बोला, आज हम एक सच दिखाने जा रहे हैं। वीडियो चलाओ। उस बुढ़े को धक्का दे दो, कोई सबूत नहीं बचेगा। पूरा गांव सन्न। पुलिस आगे आई, ठाकुर का चेहरा पीला। वीर चिल्लाया, ये झूठ है। वीर गिरफ्तार। ठाकुर पर केस। जमीन वापस किसानों को मिली। ठाकुर अकेला रह गया, नौकर छोड़ गए। हरिराम ने ठाकुर से कहा, मैं तुमसे बदला नहीं लूंगा, तुम्हारा सच ही काफी है। वीर प्रताप की गिरफ्तारी के बाद रामपुर गांव में अजीब सा सन्नाटा था। जिस ठाकुर के डर से लोग सांस भी धीरे लेते थे,
आज उसी के दरवाजे पर ताला लटक रहा था। रुद्र प्रताप सिंह अपनी हवेली के एक अंधेरे कमरे में अकेला था। ठाकुर ने खुद से कहा, ये सब उस हरि राम की वजह से हुआ, एक गरीब भूखा किसान। लेकिन सच ये था कि ये सिर्फ शुरुआत थी। हरीराम को लग रहा था सब कुछ खत्म हो गया, पर गांव के बुजुर्ग श्यामलाल ने उसे चेतावनी दी। बेटा, सच का सबसे बड़ा दुश्मन हार नहीं मानता। उसी रात हरीराम के घर के बाहर 2 अनजान आदमी दिखे। उनके हाथ में लाठी और आंखों में नफरत। माँ कौशल्या ने डर के मारे कहा, राम, दरवाजा बंद कर ले बेटा। ज्यादा हीरो मत बन हरिराम, ये तूने अच्छा नहीं किया हरिराम। ये साफ था, ठाकुर ने अभी हार नहीं मानी थी। जेल के अंधेरों में वीर प्रताप चैन से नहीं सो पा रहा था। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चेहरा था, हरीराम। उसने जेल के एक बदमाश से कहा, मुझे बाहर का काम चाहिए, पैसे की कमी नहीं। उसका प्लान था हरीराम को खत्म कर देना और फिर सब कुछ वापस मिल जाएगा। एक दिन तेज बारिश हो रही थी। हरीराम खेत में था जब उसकी बीवी दौड़ता हुए आई। राम, जल्दी आओ, माँ गिर पड़ी है। हरीराम जब घर पहुंचा, माँ जमीन पर बेहोश थी। डॉक्टर ने धीरे से कहा, ज्यादा स्ट्रेस और डर की वजह से इनकी ये हालत हुई है। कोशिश करें कि इनको स्ट्रेस से दूर रखें। बेटा, इस लड़ाई में अपनी जान मत खोना, अपना ध्यान रखा करो। मुझे तुम्हारी बहुत चिंता रहती है। माँ, तुम परेशान मत हो, अब सिर्फ सच जीतेगा, क्योंकि हमेशा सच की ही जीत होती है। शहर से एक आदमी आया, इंस्पेक्टर आफताब खान। ईमानदार, तेज दिमाग और रिश्वत से नफरत। उसने हरीराम से कहा, तुम्हारे केस में सिर्फ जमीन का झोल नहीं, पूरा माफिया है। लेकिन तुम घबराना मत, मैं तुम्हारे साथ हूं और मैं हमेशा सच का साथ देता हूं। बस एक गलती चाहिए और रुद्र प्रताप सिंह खत्म। मैं उसे जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दूंगा रामदास, तुम्हें बस मेरा साथ देना होगा। वीर ने जेल से ही सुपारी दे दी। एक रात हरीराम घर लौट रहा था जब उस पर हमला हुआ। चाकू चमका, खून बहने वाला था। अचानक पुलिस जीप आई, हमला करने वाले भाग गए। इंस्पेक्टर आफताब ने कहा, देखा, सच के रास्ते पर चलने की कीमत होती है। हरीराम समझ गया, ये जंग अब जमीन से आगे बढ़ चुकी है। कोर्ट में केस चला। रामदास ने जज को सारा वाकया सच सच बताया, लेकिन ठाकुर का महंगा वकील बोला, ये सब झूठी कहानी है, एक गरीब किसान का ड्रामा। तब हरीराम ने अपनी माँ को विटनेस के लिए बुलाया। कौशल्या देवी ने कांपती आवाज में कहा, मेरा पति जिंदा होता, अगर उसने सच न देखा होता तो शायद आज वो हमारे साथ होते। जज साहब, ये सब मैं ये जानती हूँ कि मैंने अपने पति के बगैर कैसे जिंदगी गुजारती है और कैसे रामदास को पाला है। रामदास का क्या कसूर था कि उसे उसके बाप का प्यार तक नहीं मिला। कोर्ट के बाद ठाकुर ने अपनी आखिरी चाल चली। उसने गांव में अफवाह फैलाई, हरीराम सरकारी पैसा खा गया है। लोग कंफ्यूज हो गए। हरीराम की इमेज हिलने लगी, पर इस बार गांव के लोग उसके साथ खड़े हो गए। गांव का एक आदमी बोला, इस लड़के ने हमें जमीन वापस दिलाई है, ये ऐसा कोई काम नहीं कर सकता। रामदास तो हमेशा सच बोलता है, वो ऐसी हरकत क्यों करेगा? जेल में वीर टूट चुका था, उसे खुद से नफरत होने लगी थी। इंस्पेक्टर आफताब ने उससे कहा, या तो सच बोलो या जिंदगी भर यहीं सड़ो। मेरे होते हुए तुम्हें कोई इस जेल से निकाल नहीं सकता। सच बताओ। वीर ने डर कर सब कुछ सच सच बता दिया।
बाप का जुर्म, जमीन का फ्रॉड और खून का प्लान, ये सब कुछ उससे बाप ने ही किया था। जज ने वीर प्रताप को उम्र कैद की सजा सुनाई। रुद्र प्रताप सिंह की सारी जमीन जब्त, गांव के किसान असल मालिक बन गए। कोर्ट के बाहर हरीराम ने आसमान देखा, उसकी आंखों में आंसू लेकिन दिल में सुकून। सालों बाद रामपुर बदल चुका था। हरीराम ने कोऑपरेटिव फार्मिंग स्टार्ट की, गरीब बच्चों के लिए स्कूल और किसानों के लिए लोन सिस्टम। माँ आंगन में बैठी बोली, बेटा, तू सिर्फ किसान नहीं, तू मिसाल बन गया है। लोग तेरी बहुत इज्जत करते हैं और तेरी बदौलत मेरी भी। जिंदगी में कभी झूठ मत बोलना और गरीब का हमेशा साथ देना। ऊपर वाला भी तुम्हारी मदद करेगा। एक बुढ़ा आदमी एक झोंपड़ी में रहता था, कोई नहीं, अकेला ही, और पूरे गांव में कोई भी उसकी इज्जत नहीं करता था। कोई और नहीं, वो रुद्र प्रताप सिंह था। एक दिन उसने हरीराम को देखा और सर झुका लिया। हरीराम ने बस इतना कहा, जमीन सबकी माँ होती है, उसका खून मत करो। रामपुर के लोग आज भी कहते हैं, गरीबी कमजोरी नहीं होती और अमीरी ताकत नहीं होती। असली ताकत होता है सच, और वो सच एक गरीब किसान के हाथ में था। जो जमीन के लिए लड़े वो सिर्फ किसान नहीं, तकदीर का मालिक होता है। रामपुर के लोगों ने रामदास को अपना नया मुखिया चुन लिया। रुद्र प्रताप सिंह सुधर गया और सब लोग खुशी खुशी रहने लगे। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। मुझे बाहर का काम चाहिए, पैसे की कमी नहीं। उसका प्लान था हरीराम को खत्म कर देना और फिर सब कुछ वापस मिल जाएगा। एक दिन तेज बारिश हो रही थी। हरीराम खेत में था जब उसकी बीवी दौड़ता हुए आई, राम जल्दी आओ, माँ गिर पड़ी है। हरीराम जब घर पहुंचा, माँ जमीन पर बेहोश थी। डॉक्टर ने धीरे से कहा, ज्यादा स्ट्रेस और डर की वजह से इनकी ये हालत हुई है। कोशिश करें कि इनको स्ट्रेस से दूर रखें। बेटा, इस लड़ाई में अपनी जान मत खोना, अपना ध्यान रखा करो। मुझे तुम्हारी बहुत चिंता रहती है। माँ, तुम परेशान मत हो, अब सिर्फ सच जीतेगा, क्योंकि हमेशा सच की ही जीत होती है। शहर से एक आदमी आया, इंस्पेक्टर आफताब खान। ईमानदार, तेज दिमाग और रिश्वत से नफरत। उसने हरीराम से कहा, तुम्हारे केस में सिर्फ जमीन का झोल नहीं, पूरा माफिया है। लेकिन तुम घबराना मत, मैं तुम्हारे साथ हूं और मैं हमेशा सच का साथ देता हूं। बस एक गलती चाहिए और रुद्र प्रताप सिंह खत्म। मैं उसे जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दूंगा। रामदास, तुम्हें बस मेरा साथ देना होगा। वीर ने जेल से ही सुपारी दे दी। एक रात हरीराम घर लौट रहा था जब उस पर हमला हुआ। चाकू चमका, खून बहने वाला था। अचानक पुलिस जीप आई, हमला करने वाले भाग गए। इंस्पेक्टर आफताब ने कहा, देखा, सच के रास्ते पर चलने की कीमत होती है। हरीराम समझ गया, ये जंग अब जमीन से आगे बढ़ चुकी है। कोर्ट में केस चला। रामदास ने जज को सारा वाकया सच सच बताया, लेकिन ठाकुर का महंगा वकील बोला, ये सब झूठी कहानी है, एक गरीब किसान का ड्रामा। तब हरीराम ने अपनी माँ को विटनेस के लिए बुलाया। कौशल्या देवी ने कांपती आवाज में कहा, मेरा पति जिंदा होता, अगर उसने सच न देखा होता तो शायद आज वो हमारे साथ होते। जज साहब, ये सब मैं ये जानती हूँ कि मैंने अपने पति के बगैर कैसे जिंदगी गुजारती है और कैसे रामदास को पाला है। रामदास का क्या कसूर था कि उसे उसके बाप का प्यार तक नहीं मिला। कोर्ट के बाद ठाकुर ने अपनी आखिरी चाल चली। उसने गांव में अफवाह फैलाई,
हरीराम सरकारी पैसा खा गया है। लोग कंफ्यूज हो गए। हरीराम की इमेज हिलने लगी, पर इस बार गांव के लोग उसके साथ खड़े हो गए। गांव का एक आदमी बोला, इस लड़के ने हमें जमीन वापस दिलाई है। ये ऐसा कोई काम नहीं कर सकता। रामदास तो हमेशा सच बोलता है, वो ऐसी हरकत क्यों करेगा? जेल में वीर टूट चुका था। उसे खुद से नफरत होने लगी थी। इंस्पेक्टर आफताब ने उससे कहा, या तो सच बोलो या जिंदगी भर यहीं सड़ो। मेरे होते हुए तुम्हें कोई इस जेल से निकाल नहीं सकता। सच बताओ। वीर ने डर कर सब कुछ सच सच बता दिया। बाप का जुर्म, जमीन का फ्रॉड और खून का प्लान, ये सब कुछ उससे बाप ने ही किया था। जज ने वीर प्रताप को उम्र कैद की सजा सुनाई। रुद्र प्रताप सिंह की सारी जमीन जब्त। गांव के किसान असल मालिक बन गए। कोर्ट के बाहर हरीराम ने आसमान देखा। उसकी आंखों में आंसू, लेकिन दिल में सुकून। सालों बाद रामपुर बदल चुका था। हरीराम ने कोऑपरेटिव फार्मिंग स्टार्ट की। गरीब बच्चों के लिए स्कूल और किसानों के लिए लोन सिस्टम। माँ आंगन में बैठी बोली, बेटा, तू सिर्फ किसान नहीं, तू मिसाल बन गया है। लोग तेरी बहुत इज्जत करते हैं और तेरी बदौलत मेरी भी। जिंदगी में कभी झूठ मत बोलना और गरीब का हमेशा साथ देना। ऊपर वाला भी तुम्हारी मदद करेगा। एक बुढ़ा आदमी एक झोंपड़ी में रहता था। कोई नहीं, अकेला ही। और पूरे गांव में कोई भी उसकी इज्जत नहीं करता था। कोई और नहीं, वो रुद्र प्रताप सिंह था। एक दिन उसने हरीराम को देखा और सर झुका लिया। हरीराम ने बस इतना कहा, जमीन सबकी माँ होती है, उसका खून मत करो। रामपुर के लोग आज भी कहते हैं, गरीबी कमजोरी नहीं होती और अमीरी ताकत नहीं होती। असली ताकत होता है सच, और वो सच एक गरीब किसान के हाथ में था। जो जमीन के लिए लड़े, वो सिर्फ किसान नहीं, तकदीर का मालिक होता है। रामपुर के लोगों ने रामदास को अपना नया मुखिया चुन लिया। रुद्र प्रताप सिंह सुधर गया और सब लोग खुशी खुशी रहने लगे। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।